नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करेंगे राइबोसोम या प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन जिसे हम कहते हैं उस कोशिकांग की। तो ये कला रहित या झिल्ली रहित कोशिकांग है जिसकी खोज पादपों के अंदर रॉबिन्सन तथा ब्राउन नाम के वैज्ञानिकों ने की सेम की जड़ों के अंदर, और जंतुओं में इसकी खोज पेलेडे ने की। तो इसे हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, एक तो ध्यान में रखना है कि राइबोसोम कोशिका के अंदर कौन कौन से स्थलों पर पाया जाता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो अपना 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S तथा 80S दोनों प्रकार का होता है। तो एक तो अपने दिमाग के अंदर इस बात को अच्छी तरह से सेव कर लेना है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है जिसके अंतर्गत अपने मोनेरा के बैक्टीरिया वगैरह सदस्य आते हैं, उनके अंदर 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, तो राइबोसोम का निर्माण होता है। इस राइबोसोम के निर्माण में अपने दो घटक मुख्य रूप से भाग लेते हैं। पहला घटक हो गया अपना राइबोसोम और दूसरा घटक हो गया प्रोटीन। अर्थात प्रोटीन और आरएनए जो अपने जुड़कर जिस घटक का निर्माण करते हैं उसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो डीएनए राइबोसोम निर्माण में भाग नहीं लेता। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम गोलाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं ये अधिकांश कोशिकाओं के अंदर, अधिकांश भागों के अंदर 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अपने को ध्यान में रखना है कि 70S जो राइबोसोम होते हैं वो कौन कौन से स्थलों पर उपस्थित रहते हैं। तो विद्यार्थियों, दो ऐसे कोशिकांग हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है अपना क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। इसके अलावा 80S राइबोसोम जो केंद्रक के अंदर, केंद्रिका के अंदर मुख्य रूप से ER के ऊपर पाया जाता है। और देखिए, जो जंतुओं का माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें एक विशेष प्रकार के राइबोसोम की भी खोज की गई जिसे हम 55S राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ध्यान में रखना कि राइबोसोम जो है वो दो उप इकाइयों के अंदर बंटा होता है, और इन दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए जो आयन सहायक होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब 0.001 मोलर सांद्रता से इस सांद्रता पर अगर इसकी मैग्नीशियम आयन की मात्रा उपस्थित हो तो ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाती है। अगर हमने बात करें 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसकी बड़ी और छोटी उप इकाई की, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, बड़ी उप इकाई 50S के रूप में पाई जाती है, जबकि छोटी उप इकाई इसमें 30S के रूप में उपस्थित रहती है। तो इसको आप स्पेशली दिमाग के अंदर रखोगे कि यहाँ इन दोनों का योग नहीं करना है। बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी सब यूनिट के बारे में क्वेश्चंस अपने मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे योग नहीं करना है। 80S जो राइबोसोम होती है इसकी छोटी उप इकाई होती है 40S और बड़ी उप इकाई होती है 60S। 40S और 60S दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, अपने को पता है कि राइबोसोम के निर्माण में आरएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। तो अपनी बात करें कि जो 30S उप इकाई है उसमें कौन सा rRNA भाग लेता है। तो विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि यहाँ 16S प्रकार का rRNA इस प्रकार की सब यूनिट के निर्माण में भाग लेता है। क्वेश्चंस ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर अगर अपने बात करें 50S बड़ी उप इकाई प्रोकैरियोटिक कोशिका की या 70S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में कौन कौन से rRNA भाग लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ 23S और 5S rRNA इनके निर्माण में
भाग लेता है। तो इन उप इकाइयों में भाग लेने वाले rRNA आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। 30S के अंदर 16S rRNA, 50S के अंदर 23S और 5S rRNA भाग लेता है। ठीक इसी प्रकार अगर अपने बात करें 40S के अंदर कौन सा rRNA भाग लेता है तो 18S rRNA। 40S जो छोटी उप इकाई है 80S की, इसके निर्माण में भाग लेता है। और ठीक इसी प्रकार 80S की बड़ी उप इकाई 60S के अंदर जो भाग लेता है वो है अपना 28S, 5.8S और 5S rRNA। कौन कौन सी इकाइयां भाग लेती है एक बार दोबारा से आप ध्यान में रखना। 28S, 5.8S और 5S, 3 rRNA 60S के निर्माण में भाग लेते हैं। फिर देखिए इनके आणविक भार की बात करें तो अपने 70S जो राइबोसोम होता है इसका आणविक भार होता है 2.6 इंटू 10⁶, 2.6 गुणा 10⁶ डाल्टन। और 80S का जो आणविक भार होता है वो होता है 3.5 से 4.0 इंटू 10⁶ डाल्टन। तो इनके आणविक भार इस प्रकार से होते हैं। तो विद्यार्थियों राइबोसोम का अपना प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आपने को पता है कि अपने आगे जो टॉपिक आएगा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। जबकि तीनों प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और डीआरएनए आपस में मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये आरआरएनए का ही एक प्रकार राइबोसोम है। आरआरएनए के साथ जब प्रोटीन जुड़ जाती है तो इसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एमआरएनए जुड़ा होता है और एमआरएनए की एक लड़ी के साथ जब कई प्रकार के आरआरएनए जुड़े हो तो इसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने राइबोसोम के बारे में अध्ययन किया जिसे हम प्रोटीन के फैक्ट्री या कोशिका के इंजन के नाम से जानते हैं। इसकी उप इकाइयों को अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। 70S किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित रहता है। 80S किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ये केंद्रिका के अंदर उपस्थित रहता है। और इसे 40S 60S उप इकाइयों के अंदर डिवाइड किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों यहाँ S जो है ये स्वेद वर्ग नियतांक से संबंधित है, जो कि इसका अवसादन गुणांक मान होता है, जिसकी खोज स्वेद वर्ग नाम के वैज्ञानिक ने की। इनके सम्मान में इनके साथ S लगा दिया जाता है। तो प्रोटीन उत्पन्न करने में राइबोसोम महत्वपूर्ण कोशिका होता है, इकाई होती है। तो विद्यार्थियों राइबोसोम के बारे में एक तो अपने को आयन ध्यान में रखना है, कौन सा आयन दोनों इकाइयों को जोड़ने में सहायक होता है। फिर इनकी सब यूनिट और सब यूनिट के साथ साथ इसमें किस प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, ये भी आपके दिमाग के अंदर फीड होना चाहिए, सेव होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।